गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलेकर ब्लॉग। आज हम बात करेंगे कुक आइलैंड रिलेटेड काफ़ी बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, स्पेशली नेपाली सिटीजन्स के साथ में, बांग्लादेशी के साथ में इंडियन एजेंट्स काफ़ी बड़े बड़े स्कैम कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा अलर्ट रहिए और मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मुझे कॉल्स आ रहे हैं और वो कह रहे हैं क्या मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मुझसे 10 लाख रुपया इंडिया के एजेंट ने ले लिया, स्पेशली फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, 10 10 लाख रुपया एक एक पासपोर्ट होल्डर पे कर रहे एजेंट्स को और वो भाग जाते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ उसे कैसे पकड़े और कैसे किस तरह से आप अलर्टनेस रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे तो पहले मैं कुक आइलैंड के बारे में बता दूं। कुक आइलैंड कहाँ पे पड़ता है? कुक आइलैंड पड़ता है साउथ पैसिफिक ओशियन में, क्लोज टू ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, क्लियर? मैं वापिस रिपीट करता हूँ, ये कुक आइलैंड पड़ता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पड़ोस में। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा फ्रेंड्स क्या कैसे किस तरह से स्कैम हो रहा है आपके साथ में। ठीक है, फ्रॉडनेस हो रहा है, जो एजेंट किस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। इसकी करेंसी तो न्यूजीलैंड डॉलर चलती है। पॉपुलेशन 18,000 के आसपास है। ठीक है, और वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है फॉर 31 डेज। क्लियर? अगर आप बांग्लादेश, इंडियन या फिर नेपाल सिटीजन्स हो तो आपको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है फॉर 30 डेज के लिए। क्लियर फ्रेंड? सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है कुक आइलैंड में। ओके, अब ये स्कैम कैसे हो रहा है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको पता चलेगा क्या, आप ये कर सकते हो, जज कर सकते हो कि ये मेरे साथ स्कैम हो रहा है, ये पैसा लेके भाग रहा है। ठीक है, काफ़ी एजेंट्स है दिल्ली में और स्पेशली सब नेपाली दिल्ली में ही जा रहे हैं ये काम करवाने के लिए। तो कैसे स्कैम हो रहा है ये मैं बता दूँ आपको, रिवील कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको अगर आप जा रहे हो, आप नेपाल सिटीजन हो या बांग्लादेशी हो या इंडिया से ही हो और इंडिया से जा रहे हो और इंडियन एजेंट ही आपसे 10 लाख रुपया मांग रहा है, तो किस लिए मांग रहा है? पहले तो वर्क परमिट के लिए मांगता होगा। ठीक है, वो कहेगा कि मैं आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कर दूंगा, इतने इतने सो एंड सो सैलरी होगी, इतनी इतनी आपको सैलरी मिल जाएगी, आपको इतना पे करना है, यही कहेगा ट्रैवल एजेंट। ठीक है, तो आपको किस तरह से पकड़ना है उसे? पहली बात तो वर्क परमिट आपका बनता है तो उसमें आपका नाम होता है एज वेल एज कंपनी का भी नाम होता है। पहली बात ये हो गई। विदाउट कंपनी के नाम से वर्क परमिट नहीं बनता है। वर्क परमिट में कंपनी का नाम भी होता है, कौन से कंपनी ने आपको हायर किया, कितने साल का पीरियड है, आपका नाम होगा, आपका पासपोर्ट नंबर होगा, आपकी डिटेल्स होगी। ठीक है, कंपनी का डिटेल्स होता है, तो वर्क परमिट ऐसे बनता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है वो है, मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो रूट बनता है कुक आइलैंड के लिए, डायरेक्ट फ्लाइट तो जाएगी नहीं। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहाँ से भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती कुक आइलैंड के लिए, वाया जाएगी सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर से कहाँ से जाएगी? सिडनी से जाएगी, ऑस्ट्रेलिया होके जाती है, ये एक रूट बनता है। दूसरा रूट बनता है न्यूजीलैंड होके, ऑकलैंड होके जाती है। तो हम इंडियन एज वेल एज पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सिटीजन सबको ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स। क्लियर? मैं वापस रिपीट करता हूँ, सबको ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड है। ट्रांजिट वीज़ा मतलब जैसे आप सिंगापुर में रुकोगे तो सिंगापुर में हमें ट्रांजिट वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। इवन हांगकॉन्ग में भी ट्रांजिट वीज़ा लगता नहीं है। लेकिन अगर आप जाते हो ऑस्ट्रेलिया, इस रूट से जाते हो, या न्यूजीलैंड ऑकलैंड के रूट से जाते हो, तो हमें ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड है। और एजेंट क्या करते हैं, वर्क परमिट आपको बता देंगे। और स्पेशली मोरी बीच रिसोर्ट, यही नाम आएगा इसका, सबको दे रहे वर्क परमिट बना के एजेंट, और 10 10 लाख रुपया, 12 12 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ये सब फ्रॉड हो रहा है, फेक है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोग आपसे पैसा लेते हैं, पैसा ले लेंगे, 8 जन 9 जन का पैसा ले लेंगे, 90 लाख रुपया हो जाता है, 80 90 लाख रुपया हो जाएगा, दुकान बंद करेंगे, भाग जाएगा, दूसरे स्टेट में जाके दुकान शॉप ओपन कर देते हैं। यही प्लान रहता है। ठीक है, तो उनकी सालाना इनकम आप सोचिए, 90 लाख रुपया साल का अर्न कर लिया उन्होंने। वो लाइफ भर बाद में जॉब नहीं करेंगे, दुकान ओपन नहीं करेंगे तो भी चलता है, समझे आप? तो ये सब स्कैम हो रहा है। और मैं बता दूं, ये रूट है, जो रूट पे ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड है। आपको एजेंट सिर्फ वो वर्क परमिट का ये दे देंगे, एक कॉपी दे देंगे, और अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर मोरी बीच रिसोर्ट का दे देंगे। ये अपॉइंटमेंट लेटर और ऑफर लेटर क्या रहता है कि कंपनी ने आपको ऑफर किया है, इट्स नॉट अ वर्क परमिट। कोई कोई एजेंट तो सिर्फ ये अपॉइंटमेंट लेटर और ये ऑफर लेटर ही दे दे और कहते हैं कि ये आपका वर्क परमिट है। ये पॉसिबल नहीं, ये वर्क परमिट होता नहीं है फ्रेंड्स। ये सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर, मैं मेरी कंपनी खोल रहा हूँ, मैंने आपको हायर किया। ठीक है, आपको हायर किया तो मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर देता हूँ, ऑफर लेटर देता हूँ, क्या मैंने आपको ये ऑफर किया है। अपॉइंटमेंट लेटर में सब टर्म्स एंड कंडीशन लिख रहे थे कि आपकी सो एंड सो सैलरी होगी, एवरी मंथ छुट्टी कितनी रहेगी वीक में, साल कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, मेरे साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट वो रहता है, ये वर्क परमिट नहीं होता है। दूसरी बात, वो टिकट्स दे देंगे, सिंगापुर से सिडनी होके जा रही है कुक आइलैंड, लेकिन ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई नहीं करते। राइट? अगर ट्रांजिट वीज़ा है नहीं तो आपको एयरपोर्ट से, नेपाल या इंडियन एयरपोर्ट से आपको रिटर्न भेज देते हैं। क्लियर फ्रेंड? तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इंडिया से वापस रिटर्न आ गए, 10 लाख रुपया भरा वो गया,
फिर वो देगा नहीं, भाग जाएगा, देगा नहीं या लटकाते रहेगा, आज देता हो कल देता हो, 6 महीने के बाद भी ऐसे ही कहेगा पैसा नहीं आया, सामने वाले को मैंने जिसको पैसे देता वो लेकर भाग गया, तो आपका तो पैसा गया, आप डूब गए, राइट। तो ऐसा बहुत स्कैम हो रहा है, थोड़ा अलर्ट रहिए। आपको सिर्फ कैसे जान करें, आपको कैसे पता चलेगा, आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं दिया तो समझो आपके साथ फ्रॉड हो गया, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल विदाउट ट्रांजिट वीज़ा आप जा सकते हो कुक आइलैंड, आपको ट्रांजिट वीज़ा मस्ट रिक्वायर्ड है। और एजेंट ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करता ही नहीं, टिकट साथ में पकड़ा देता है, जाइए कुक आइलैंड। अरे कैसे जाइए कुक आइलैंड, अगर ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीज़ा नहीं है या फिर न्यूजीलैंड का ट्रांजिट वीज़ा नहीं है तो कैसे जा सकते हो कुक आइलैंड? इट्स नॉट पॉसिबल। इंडियन एयरपोर्ट से या नेपाल एयरपोर्ट से आपको रिटर्न भेज देगा, जाओ घर पे, ट्रांजिट वीज़ा तो है नहीं, कहाँ पे जा रहे हो आप? ये ऑस्ट्रेलिया हो के ऑस्ट्रेलिया में ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता है? लगता है, ठीक है। ऑकलैंड में नहीं लगता है, वहाँ पे भी लगता है, ठीक है। तो आपको एंट्री नहीं देगी, चेक इन ही नहीं होगा, आपको भेज देगा घर पे। तो ये एक हो गया। वर्क परमिट के अंदर कंपनी का नेम मेंशन होना चाहिए, वो एक हो गया। तो ये काफ़ी स्कैम चल रहा है, 10-10 लाख रुपया मत पे करें। अगर आपको जाना है कुक आइलैंड ही जाना है, ठीक है, तो आप अब वैसे भी हमें वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है कुक आइलैंड में, तो आपको अप्लाई करना है सिर्फ ट्रांजिट वीज़ा, ऑकलैंड का या फिर सिडनी का, ऑस्ट्रेलिया का। ये ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करें, कुक आइलैंड डायरेक्टली पहुँचे, वहाँ पे पहुँचने के बाद जॉब ढूंढिए खुद ही टूरिस्ट वीज़ा पे। जॉब मिल जाता है तो आपका जो बॉस रहता है वही कन्वर्ट कर देता है टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप 10 लाख रुपया क्यों पे कर रहे हो? क्लियर? तो ध्यान रखें, सतर्क रहिए, पैसा ना दिए, एजेंट के झांसे में ना आइए। आपको मैं ये कह के, ये बता के सब बचा रहा हूँ, ठीक है। आपके पैसे लॉस नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक एक रुपया आप मेहनत करके कमाते हो, आपका घर का पैसा है, और इन लोग लेके भाग जाते हैं, एजेंट लोग, या दुकान बंद करके भाग जाते हैं, या पैसा लेते हैं जब्त कर बैठ जाते, लेके देते ही नहीं रिफंड, ठीक है। ऐसा भी बहुत हो रहा है। काफ़ी मुझे मैसेज आते हैं, क्या मेरा पैसा मैंने दे दिया, 2 लाख रुपया 7 लाख रुपया एजेंट को पे किया है, वो लेके बैठ गए, देता ही नहीं, 6 महीना हो गए, 1 साल से दे रहा नहीं है। ऐसा लगे तो आप डायरेक्टली जाइए, पुलिस कंप्लेंट करें, एफआईआर करें एजेंट के नाम से, और या उसके शॉप के नाम से, एजेंट के नाम से, इसने मेरे से पैसा लिया है, लेके बैठ गया है, ठीक है। तो यही था फ्रेंड्स, और फिर भी कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज में, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं मेरा नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देगा ब्लॉग है, गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।